जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करके अपना एक सीट इस बार पक्का करने की आपके अंदर एक आग है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज पेपर। अब इस लैंग्वेज पेपर में जो भी बच्चे लीड लेकर के आएंगे और बच्चों से, तो यकीन मानिए उसके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। हम बात करेंगे अभी खोरठा के गरुड़ रिवीजन बैच की। खोरठा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया यूट्यूब पर। अब इसको किस प्रकार से समेटा जाए, इतने बड़े सिलेबस को, इतने भास्ट सिलेबस को कैसे समेटा जाए, बहुत दिमाग में गौंज मौज हो गया है, पूरा जिगजैग हो गया है, कॉन्सेप्ट सब मिसमैच हो गया है। कैसे इसको एक जगह किया जाए, कैसे इसको समेटा जाए, किस प्रकार से इसका रिवाइज किया जाए, बहुत दुविधा है मन में। तो आपको जरूर यहां से जुड़ना चाहिए और पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए बात करते हैं इस पेपर 2 खोरठा की। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अगर आप लीड लेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमको केवल 90 से 95 प्लस सही हो जाने चाहिए। हमें हमारा मेन मोटो यही है। हमारा मोटो खोरठा में पीएचडी करवाना नहीं है, ना ही हम आपको खोरठा में पीएचडी करवाएंगे, ना ही हमने किया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मेन मोटो है स्मार्ट वर्क स्मार्ट मूव के साथ जो है यहां पर टारगेट है हमारा 90 से 95 प्लस हमारा क्वेश्चन सही हो जाए 100 क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइनल टच, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे इसको फाइनल टच दिया जाए, इसके रिवीजन को कैसे, इसके सारी चीजों को समेटा जाए, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसे हम लोग एक जगह करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 दिनों का एक रिवीजन टॉपिक्स आपको मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, जो कि टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में आपको ये टॉपिक्स दिए जाएंगे। आपको इन टॉपिक्स पर जाना है, वीडियो से उसको रिवाइज करना है, 20 दिनों में कंप्लीट होगा। अल्टरनेट डे में टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो इस पर आपको जाना है, टॉपिक्स को रिवाइज करना है और टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद आपको चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगा। अब समरी देख करके जैसे ही आप क्वेश्चन को क्वेश्चन देखेंगे, खुद ब खुद आपका दिमाग जो है सही टिक कर देगा, यकीन मानिए, गारंटी है इस बात की। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी होगा, एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आप उस एमसीक्यू को देखिए, जैसे ही आप उस एमसीक्यू को देखेंगे, समरी को देखेंगे और जो आपने वीडियो देख करके रिवाइज किया है, तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइव वीडियो के माध्यम से या फिर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से और जो पीडीएफ मिलेगा सो मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे आपको याद भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं, जो आपने रिवीजन, आपको रिवीजन तो करना ही करना है। हम आपके लिए जो है आपसे कांटेक्ट करके अल्टरनेट डे में आपसे कांटेक्ट करके आपके साथ जुड़ करके या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से आपको ये याद भी करवा देंगे सारे के सारे एमसीक्यू। साथ ही साथ इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है इसके पीडीएफ आपको मिलेंगे। और ये फुल लेंथ टेस्ट आप एक बार एक बुक खरीदने जाइए, मार्केट में 200, 150, 300 तक के टेस्ट वाले बुक मिल रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे जो बुक्स का निचोड़ का टेस्ट आपको मिल जाएगा। आप 10 टेस्ट लगाइए, उसके बाद ये रिवीजन प्लान से जुड़िए, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, इसके समरी को देखिए, इसके एमसीक्यू को लगाइए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, फाइनल टच हो जाएगा इसका, इसको समेट लिया जाएगा सारे के सारे चीजों को। लेकिन हाँ, खोरठा को पूरा तरह से कंप्लीट करवा दिया गया है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, उसके मेहनत के लिए कोई भी आपसे कुछ नहीं कहा गया। बहुत मेहनत है इसमें। ठीक है, इंटरनेट है, आपके लिए अलग से टाइम निकालना है, मेहनत है इतना ज्यादा। तो इसके लिए सिर्फ आपको सपोर्ट करना है, आपको अपना सपोर्ट दिखाना है। और अगर सच में इस बार जेएसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो फिर इन चीजों को आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको, अगर आप इस बैच से इंटरेस्टेड होंगे तो आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बस आपको इतना भेज देना है। आगे की जानकारी वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको आगे की जानकारी दे देगा। आप वहां पर केवल आप इंटरेस्टेड है या नहीं, आपको क्रैक करना है, अगर 90-95 प्लस सच में लाना है तो इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, इसमें अपना नाम दे दीजिएगा। इसके लिए गुरु दक्षिणा जो होगी वो 499 रुपए का रखा गया है, लेकिन 22, 23, 24, 25 इसके लिए आपको केवल 299 रुपये ही यहाँ पर गुरु दक्षिणा के तौर पर, हम जो है गुरु दक्षिणा के तौर पर ये राशि आपको प्रदत्त करना है हम लोगों को, 299 रुपये का। और मिल करके हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, मिल करके इसको समेटेंगे, मिल करके 90 से 95 प्लस लाएंगे। यहाँ पर आपको कोई पीएचडी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, कोई एकदम स्कॉलर नहीं है यहाँ पर कोई, तो आपको केवल स्मार्ट वर्क स्मार्ट मूव के सहारे 90 से 90 प्लस लाना है। उसके बाद 10, अगर 25 तारीख के बाद आप इस पे ज्वाइन होते हैं तो फी पूरा लगेगा और साथ ही साथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के भी अलग से यहाँ पर आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए 25 तारीख से पहले, क्योंकि समय रहते आपको जल्दी से जल्दी करना है, तो समय रहते इसमें आपको इनरोल हो जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद हम लोग किस प्रकार से इसमें काम करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं इसमें 20 दिनों का कंप्लीट खोरठा रिवीजन होगा। बस आप लोगों के लिए ये रिवीजन टॉपिक्स आएगा, ठीक है। अगर मेरिट में नाम चाहते हैं तो पेपर 2 में 90 से 95 प्लस लाना ही होगा, तभी जाकर के मेरिट में आएगा। इसमें आपको डेली खोरठा पेपर के टॉपिक दिए जाएंगे, उसको आपको पूरा करना है, उसके एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू भी मिलेगा आपको, ठीक है, उसके समरी भी मिलेंगे। 20 दिनों के इस रिवीजन के बाद खोरठा में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो टेस्ट मिलेगा उसे लगन से स्टार्ट कर दीजिएगा, उसे लगाइएगा बार बार। 95 प्लस की गारंटी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बहुत बड़ा सिलेबस है। गद्य भाग में छायर, सोंद, माटी, खोरठा निबंध, इसके लेखक हैं, लेखक से भी पूछ लिया जाता है, तो इन सबको यहां पर समेटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पद्य भाग में दामोदरी कुरान, आखी गीत, खोरठा काठे, पैदे खड़ी, एक मौनी फूल, सब कुछ यूट्यूब पर करवा दिया गया है ना। तो आकर कोई भी यहाँ पर ज्ञान नहीं देने लगेगा कि सर आप भी ये करने लगे, तो सब कुछ यूट्यूब पर करवा दिया गया। अगर आपको लगता है कि आप वहां से कर सकते हैं, आप कीजिए। मेहनत के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना टाइम निकाला जा रहा है, इतना सब कुछ का खर्च है, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ इस तरह से, ठीक है, इतने डेडिकेटेड तरीके से। तो यहां पर यही है, नाटक में डा है, अजगर है, चाबी काटी, उद्वासल कर्ण, और आगे देखिए साहित्य के अन्य विधाएं में संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत, सब चित्र, व्याकरण है, खुरठा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, तो सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके पीडीएफ भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, एक एक करके हम लोग इसको टॉपिक्स मिलेगा, रिवाइज करना है। तो देखते हैं कि इसमें पहला हम लोग क्या करेंगे। हम गद्य भाग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और गद्य भाग में हमारा सबसे पहला जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है? छायर कहानी संग्रह। जैसा कि आप जानते हैं छायर कहानी संग्रह, और छायर कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी। अब चितरंजन महतो चित्रा जी जो लेखक हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब इसको कैसे करें, इसको कैसे समराइज करें, तो यहां पर यही सब आपके लिए करवाया जाएगा, ठीक है। तो छायर कहानी संग्रह के लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, ये आपको याद रहना चाहिए। गद्य भाग में पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको टॉपिक दिए जाएंगे छायर कहानी संग्रह में लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, जितिया पर्व के दिन। किस दिन? जितिया पर्व के दिन। इनकी माता का नाम धनिया देवी, इनकी माता का नाम धनिया देवी, पिता का नाम घने नाथ महतो, जो कि पेशे से एक किसान थे। इनका अगर स्थानीय निवास की बात करें तो ग्राम और पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़। अगर लेखक परिचय की बात करें, छायर कहानी संग्रह के लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी, और इनके संक्षिप्त परिचय, लेखक के परिचय के बारे में किन्होंने, लेखक का परिचय किन्होंने दिया था? तो वासुदेव महतो ने। यह भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अब इस कहानी संग्रह के ऊपर रिमार्क्स, मंतव्य जो कह लीजिए, किन्होंने लिखा? तो वो लिखा था गिरिधारी गोस्वामी, जिनका की उपनाम आकाश खूंटी जी है, गोविंद महतो जिनका उपनाम जंगली जी है, और ए.के. झा जी ने इन पर मंतव्य दिया था इस कहानी संग्रह पर। इसके प्रकाशक कौन है? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 2007, प्रकाशन वर्ष की बात करें 2007। और लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी पेशे से हाई स्कूल के टीचर थे, और इसमें कुल कहानी 10 है। अब कहानियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कहानियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, उसके नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद कीजिएगा, ठीक है। पहला कहानी है छायर कहानी संग्रह में छायर ही है। दूसरा कहानी बोनेकलोर, तीसरा कहानी हम कैसे जियब, चौथा कहानी बुबा एगो कहनी कही दे, पांचवा कहानी गुरुजी चेठा यानी कि फिक्र, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक और झगड़ा, चोर डकैत लुटेरा, नावा छोट जमींदार, और 10वां यानी कि देवता के खा गले डाकिन। तो आपको याद ये रखना है कि सबसे अंतिम में कहानी कौन सा है? देवता के खाए गले डाकिन। 10वें नंबर का कहानी कौन सा है? देवता के खाए गले डाकिन। पहला कहानी कौन सा? छायर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तक आपको याद रखने चाहिए, बोनेकलोर और हम कैसे जियब। अब देखिए चितरंजन महतो का जो प्रकाशित कुछ अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे कि जिंदगी का टोह, याद रखिएगा, ये चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा प्रकाशित उपन्यास था, जो कि खरटा में प्रकाशित पहला उपन्यास है। अगला देखिए महराई, तो खोरठा के लोक महाकाव्य का संकलन इसमें किया गया है महराई में, और महराई भी चितरंजन महतो चित्रा जी की रचना है। आगे देखिए, अगर विशेष की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में लगभग 2 साल तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में इन्होंने क्या किया था? खोरठा प्राध्यापक रूप में अध्यापन किया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा लेखक के परिचय के बारे। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, लेखक परिचय के बारे में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। छायर कहानी संग्रह का लिखवैया कौन था? तो छायर कहानी संग्रह का लिखवैया कौन है भैया? चितरंजन महतो चित्रा जी, ठीक। चितरंजन महतो चित्रा, और चितरंजन महतो जी का जन्म कब हुआ था? देखिए जितिया के दिन हुआ था, ठीक है, जितिया पर्व के दिन हुआ था। और कब? तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर छाटा, तो बताइए 1946 में हुआ था, ठीक है। चितरंजन महतो का जन्म कहां हुआ था? चितरंजन महतो जी का जन्म रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, चितरंजन महतो जी का मां बाप का नाम क्या था?
सॉरी, धनिया तथा घनेनाथ था, ठीक है। धनिया देवी तथा घनेनाथ महतो था। आगे देख लेते हैं कि जो छायर कैसन किताब है। देखिए छायर किताब कैसा किताब है, एक कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, तो कहानी संग्रह है, ठीक है। अब देखिए छायर कहानी संग्रह पहिलका कौन टा कहानी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए छायर कहानी संग्रह में पहला कहानी कौन सा है, छायर है, ठीक है। आगे देखिए छायर कहानी संग्रह कई गो कहानी है। छायर कहानी संग्रह में कितना कहानी है, 10 कहानी है। सारे के सारे कहानियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, याद करने का जरूरत नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो याद रह जाएगा, ध्यान में रहेगा। छायर कहानी संग्रह के आखिरी कहानी कौन है, तो आखिरी कहानी देवता के खाए गेले डाकिन था, देवता के खाए गेले डाकिन था। अब देखिए छायर कहानी संग्रह के लेखक का संक्षिप्त परिचय के लिख लिया। अच्छा, छायर कहानी संग्रह में लेखक का संक्षिप्त परिचय किसने लिखा था, वासुदेव महतो जी ने लिखा था। तो ये तो हो गया छायर कहानी संग्रह के लेखक का परिचय। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब कहानी स्टार्ट करेंगे और कहानी में देखेंगे उसका समरी और उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला कहानी कौन सा है, तो पहला कहानी छायर कहानी संग्रह का कौन सा है, वो है आपका छायर। कौन सा है, छायर है। और छायर कहानी के अगर कभी कभी मुख्य पात्र भी याद रखने चाहिए, आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो छायर कहानी संग्रह में जो मेन कंटेस्टेंट हैं, जो इस फिल्म में जो हीरो हीरोइन है, वो है आपका मोहन। मोहन एक मजदूर था, रोहन भी एक मजदूर था, ठीक है। मोहन रोहन एक तरह से दोस्त था, आसपास के टोला में रहने वाले, एक ही गांव समाज में रहने वाले, लेकिन आसपास के टोला में रहते थे मोहन और रोहन। सूरज बाबू कौन था, जमींदार था, जिसके संसर्ग में रोहन रहता था। बिरजू चौधरी कौन था, जमींदार का बाप था बिरजू चौधरी। देखिए कहानी अगर आपने पढ़ा है और उसके बाद जब आप समरी को देखेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में एकदम घूमने लगेगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो बिरजू चौधरी कौन है, जमींदार का बाप है। देवनारायण चौधरी गुरुजी, इस कहानी में छायर कहानी में गुरुजी के रूप में जो रोल प्ले किए हैं वो देवनारायण चौधरी। छगन साव भी इसमें, छगन साव का रोल आया जो कि एक साहूकार या दुकानदार था, और एक ताड़ी वाला का। तो इतना इसमें कंटेस्टेंट है जो कि भाग लिए थे। अब इसके कुछ मूल भाव को देख लेते हैं, इस कहानी के समरी को। तो इसमें क्या था, मोहन और रोहन दोनों एक ही खूटी का था, लेकिन दूसरे दूसरे टोला में रहने वाला। रोहन सूरज बाबू यानी कि जमींदार के यहाँ हुकुमदारी करता था, उनका जी हुजूरी करता था, उनके उनका काम करता था, उनके लिए दौड़ता था, धूपता था। तो उन्हीं का जी हुजूरी से रोहन का घर गुजर बसर चल रहा था। इसीलिए रोहन को कहा गया था कि वो बड़ गाछ मतलब बड़े गाछ के छायर में रहता है। बड़ा गाछ मतलब बहुत धन दौलत वाला था, सूरज बाबू जमींदार था, तो बड़े गाछ के छायर तले रहता था, ठीक है। और दूसरी ओर मोहन जो है अपना घर का काम काज और मजदूरी भी करता था, अपना घर का काम काज भी करता था, मजदूरी भी करता था। और वो जो मोहन जो था, वो गांव के एक नीम के कांच के नीचे गुरुजी देवा चौधरी देवनारायण चौधरी का घर था, वहां से वो ज्ञान लेते थे, वहां से वो ज्ञान पाते थे, और उनकी उन्हीं का सिखाया पढ़ाया हुआ रास्ता पर मोहन आगे बढ़ता था। इसीलिए मोहन को कहा गया है कि वो छोट मोट गाछ का छायर में रह रहा था, ठीक है। छोटा गाछ के छायर में मोहन, बड़े गाछ के छायर में रोहन, ठीक है। अब क्या है, उसका बेसी आना जाना गुरुजी के घर में था, इसीलिए वो दारू मद मतलब जो एल्कोहलिज्म से वो क्या था, अलग था, उसका दूर दूर का नाता था। साथ ही साथ मोहन अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा रहा था, मेहनत से काम करता था, और उसका कोई फिजूल खर्चा नहीं था। इसके लिए उसका दिन दुनिया संपत्ति जो है वो खूब अरज करने लगा, उसका दिन दुनिया अच्छे से चल रहा था। और दूसरी ओर रोहन जो है 15-20 साल पहले तो मोहन से ज्यादा सुखी संपन्न था, लेकिन अभी उसकी अपनी गलती से, अपनी आदत से, उनके खाने पीने दारू अल्कोहल के कारण क्या है, वो सारे के सारे पैसे लुटा रहा था, वो गलती कर रहा था, और दिन दिन वो गरीब से गरीब होते जा रहा था। रोहन जो है मोहन को आगे बढ़ते हुए देखकर अपना गरीब होते हुए देख करके चिंता करने लगा। तो मोहन जो है रोहन को सुखी संपत्ति और आगे बढ़ने का राज अपना गुरुजी का कृपा बताते हैं, गुरुजी देवनारायण चौधरी का कृपा बताते हैं, देवा चौधरी का कृपा बताते हैं। तो रोहन भी कहता है हमें भी लेकर के चलो और उनसे हम भी ज्ञान हासिल करेंगे। तो मोहन उसे वहां पर लेकर के जाता है। गुरुजी रोहन को कहता है कि तुम्हें 3 दान करना होगा, एक तो मन का, दूसरा धन का, और तीसरा ये दारू मद आपको छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कहानी का समरी था। अब देखिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या है। छायर कहानी का मूल भाव क्या है, बताइए छायर कहानी का मूल भाव क्या है। तो छायर कहानी का मूल भाव है जैसन संगति तैसन बुद्धि और विचार, ठीक है। जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार। छायर कहानी में कौन महीना दिन दोपहर के रौद के बाद करल गेल है। अच्छा, छायर कहानी में किस महीने की बात करी गई है, दिन दोपहर जो है रौद है, ठीक है। तो दिन दोपहर रौद कौन से महीने में, इस पर क्या क्या है, तो बैसाख के महीने में। किसमें, बैसाख के महीने में। अब देखिए सूरज नारायण की बनवे खातिर मजुरा सब लागल है। अच्छा,
अच्छा, सूरज नारायण के यहाँ क्या बनाने के लिए मजदूर सब लगा हुआ था, बताइए। सूरज नारायण के यहाँ क्या बनाने, तो नया छत और घर बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपने कहानी पढ़ा है और आपको पढ़ना भी है, डेली आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको कहानी जाकर के सुनना है, दोगुना स्पीड में आपको सुनना है, ठीक है। टॉपिक दिए जाएंगे, आपको दोगुना स्पीड में उसे सुनना है, उसके बाद इसके समरी और एमसीक्यू को देख लेना है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दिनों में ये हम लोग करेंगे अल्टरनेट डे के तौर पर। अच्छा, मोहन और रोहन रौद में कौन गाछेक छाए हरे डंडाई गेला। अच्छा, मोहन और रोहन बताइए छाए किस गाछ के पेड़ के निछायर में जाकर के रुक जाता है। तो मोहन और रोहन जो कि बात करते करते आगे चला जाता है, तो ये आपको बताना है कि कौन से गाछ के तर में जो आगे बढ़ के जाके छायर में डरा जाता है, एकदम जस्ट। तो वो ताड़ के नीचे चला जाता था और उसके बाद फिर वो वहां से भागता था। तो पहला वो ताड़ के नीचे चला जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि डी के नजीक कौन चीज के गाछ रहे। डी के नजीक, उसके डी के नजदीक किस चीज का गाछ था, किस चीज का गाछ था भैया, तो उसके डी के नजदीक जो था पीपर और बोर का गाछ था। किसका, पीपर और बरगद का गाछ था। देखिए सीमेंट सूरज बाबू की छत घर बनते एक दिन की सिराई गेल। अच्छा, सूरज बाबू का घर बनते बनते एक दिन ऐसा आता है कि जो है कुछ एक सामान घट जाता है। तो ये कौन सा सामान घटता है भैया, ये उसके घर में जो है सीमेंट घटता है, छड़ घटता है, गिट्टी घटता है या फिर बालू घटता है। तो ये आप बताएंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आप बताएंगे कि बालू घटता है, ठीक है। आगे देखिए, अपन घरे की बात करते समय अपने घर फिर ये लोग चले जाते हैं, बात करने लगते हैं धीरे धीरे। तो अपने घर का बात करते समय रोहन कतना बचर पहले वो मोहन से ज्यादा धनी हेल। अच्छा, अपना बात घर का बात करते करते ये कब आता है कि 15 से 20 साल पहले जो है मोहन से रोहन क्या था, अमीर था। अब देखिए 8वां नंबर में क्या कह रहा है कि के हलय तोय बोड़ गाछेक छायरे और हम छोट गाछेक छायरे। अच्छा, बोड़ गाछेक छायरे के कहले, बताओ कौन कहा कि तुम तो बोड़ गाछेक छायर में हो और हम हैं छोट गाछेक छायर में। तो इस सीधा सा इसका जवाब हो जाएगा, मोहन ने कहा था। मोहन ने कहा था किसको, रोहन को, ठीक है। अब देखिए सूरज बाबू के बापे के नाम की है हेटे। अच्छा, सूरज बाबू का बाप का नाम क्या था, तो अभी हमने देखा था ऊपर में कि सूरज बाबू का नाम बिरजू चौधरी था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सूरज बाबू का नाम बिरजू चौधरी था, बाप का नाम। आगे देखिए, छायर कहानी में देवा चौधरी कौन था, तो देवा चौधरी गुरुजी था, ठीक है, जिसके संसर्ग में मोहन था। छायर कहानी के कर छायर के बोड़ कहल गेल। अच्छा, छायर कहानी में जमींदार की कहानी को छायर को बड़ा कहा गया है या फिर गुरुजी के छायर को बड़ा कहा गया है। तो आपने देखा है कि इसमें जमींदार के छाया को परछाई को अमीर अमीर रहने के कारण बड़ा कहा गया है। देखिए कौन रो करके बोल रहा था कि हमर किस्मत यही लिखा है। देखो रोता कौन है, रोहन रोने वाला। हमने पहले भी कहानी में भी आपको बताया था कि रोहन रोने वाला, मोहन मनमोहन। चलिए, मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश कौन चढ़ाया। अच्छा, मोहन को बुढ़ारी में भी जवान की तरह काम करने का जोश किसने चढ़ाया था, तो गुरुजी ने चढ़ाया था, सीधा सा बात है, गुरुजी देवा चौधरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देवनारायण चौधरी के घर कहाँ आले। अच्छा, देवनारायण चौधरी का घर कहाँ था, बरगाछ के नीचे, नीम गाछ के नीचे, पीपर गाछ, तो नीम गाछ के तर था, ठीक है, नीम गाछ के तर था। दारू हड़िया खैले पीले असमय की करो है। अच्छा, दारू हड़िया ये सब पीने का जिसको आदत लग जाएगा भैया, तो बताइए वो उसका क्या होगा, काम नसाएगा, नाम नसाएगा, स्वभाव नसाएगा, तो सब कुछ होगा। इसमें यही बात कहा गया है। देखिए छायर कहानी है, मोहन ताड़ी वाला से क्या पीता है। देखिए छायर कहानी में एक ताड़ी वाला जब बहुत इन दोनों को प्यास लगता है तो ताड़ी वाला को बुलाता है और ताड़ी वाला के पास जो पानी होता है वो पानी मांग करके मोहन पीता है, जबकि रोहन ताड़ी वाला से ताड़ी पीता है। ये हम लोगों ने कहानी में देखा था, ठीक है, पानी। अब देखिए आगे, मोहन और रोहन ताड़ी वाला से पानी और ताड़ी पिए के बाद कौन गाछ तरे नींदाई गेला। अच्छा, ताड़ी वाला से मोहन और रोहन पानी पीने के बाद कौन से पेड़ के नीचे जो है इसे नींद आ जाती है, आपने ये पढ़ा है क्या। तो ये तेतर गाछ बोल लीजिए या फिर इमली गाछ बोल लीजिए, ठीक है। तेतैर ही खोरठा में इमली को तेतैर कहा जाता है, तो तेतैर या फिर इमली दोनों गाछ आप कह सकते हैं। तो इसके नीचे क्या आता है, ये दोनों डंड आ जाते हैं। आगे देखिए, दुइयो मोहन और रोहन के नींद कौन बेरा टूटले। अच्छा, दोनों मतलब रोहन और मोहन का नींद जो है सो जाता है जब उसके नीचे पेड़ के नीचे, तो ये कब उठता है, तो शाम के 5 बजे इसका नींद टूटता है, ठीक है। अब देखिए छायर कहानी है, मोहन और रोहन केकर दुकाने आलू चप और पकौड़ी खेला। वहां से जब आगे जाता है तो एक छगन साव के दुकान में जाकर आलू और पकौड़ी खाता है, कौन, रोहन और मोहन। अब देखिए साहूकारे पैसा नाय मांगले पर मोहन की कर ले। अब देखिए छगन साव क्या कहता है, अरे मोहन तुम तो बहुत दिन के बाद यहां पर आए हो, तो एक काम करो आज तुम फ्री में खाओ ये सारे के सारे चीज, ठीक है। तो मोहन उसको पैसा दे देता था, ना 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 पैसा तो लेना ही पड़ेगा, क्यों दीजिएगा आप फ्री में, ठीक है, ये कहता है। और इसके लिए क्या इसने जो है
बात कही थी, ये आपको कहानी में देखना होगा। गुरुजी रोहन से गुरु दक्षिणा में कितने चीज की मांग किए थे? तो 3 चीज की, ठीक है, ये हमने अभी बात किया था। गुरुजी मोहन के कौन चीज दान करे के बात बोलल थिन? अब देखिए गुरुजी मोहन को सॉरी गुरुजी रोहन, यहाँ पर रोहन होगा, ठीक है। गुरुजी रोहन से गुरु दक्षिणा में कई गो चीज तो हो गया। अच्छा, गुरुजी मोहन के कौन चीज, गुरुजी मोहन को, ठीक है, रोहन को नहीं, गुरुजी मोहन के कौन चीज दान करे के बोलल थिन? तो गुरुजी मोहन को मन का, तन का, मन का या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, वो इस सभी तन का, धन का, मन का, ये सभी दान इसको करने के लिए कहा था गुरुजी ने। अब देखिए, छायरे कहनिए केकरा आकाश से ऊंचा और धरतियों से नीचा कहल गेल है। अच्छा, आकाश से ऊंचा और धरती से नीचा ज्ञान को, स्वभाव को, मन को या फिर धन को। तो ये इसमें आपको आप अगर इस कहानी को देखा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि मन को कहा गया है धरती से भी, आकाश से ऊंचा और धरती से भी नीचा। अब कहता है कि रोहन गुरुजी से आपन सफल के कहानी सुनावे कते दिन बाद आवे ल खोज ले। तो देखो, ये कितने दिन बाद आने के लिए कहता है? रोहन जो है गुरुजी से मिलने, सफलता की मिलने के लिए कितने दिन बाद आने के लिए खोजता है? तो ये 6 महीना साल भर बाद, ठीक है, 6 महीना साल भर बाद, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कि छायर कहानिये धनगर छायर के कर प्रतीक है। अच्छा, छायर कहानी धनगर छायर तो सूरज बाबू का, जो कि वहां पर जमींदार था, बड़ा गाछ, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो इसी प्रकार से आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे, टॉपिक्स पर जाएंगे, वीडियो के माध्यम से दोगुना स्पीड में उसको वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको एक बार में पूरा दिमाग में आ जाएगा। इसके समरी को देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप उससे देख करके पूरा का पूरा आपका एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, जो भी क्वेश्चन रह जाएगा, कुछ कुछ जैसे लेखक के परिचय से और भी कुछ पूछा जाता है, प्रकाशक, प्रकाशन, तो ये एक जगह आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इसको समेटने का काम करेंगे, मिल करके रिवाइज करेंगे और बहुत तगड़े तरीके से रिवाइज करेंगे, स्मार्ट तरीके से रिवाइज करेंगे और 90 से 95 प्लस क्वेश्चन को सही करेंगे। बोनेक्लोर, अब अगला कहानी कौन सा है? बोनेक्लोर है। तो बोनेक्लोर कहानी में जो कंटेस्टेंट इसमें प्ले किया है रोल, तो कौन कौन था? एक तो बन का राजा से गांव के लोग बात करते हैं, तो बोनेक राजा, सिपाही, फॉरेस्टर, ये सब जंगल के, गांव का लोग, मंत्री, संतरी, ऑफिसर, जलावन, लकड़ी जलावन जो जंगल से लाने वाली बेटी छुआ का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तथा हाथी का जिक्र हुआ है, जो कि बाहर से जंगल से निकल करके मनुष्य का घर उजाड़ देते हैं। तो ये इसके बारे में बात हुआ है। अब इस कहानी में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। तो बोन झाड़ के गांवे के लोग, बोनेक, सिपाही, फॉरेस्टर और लकड़ी कारोबार करवैया सब काट पीट के अपने स्वार्थ उजाड़ रहलत। कहता है जंगल झाड़ को गांव का लोग बोल लीजिए, जंगल का सिपाही बोल लीजिए, फॉरेस्टर बोल लीजिए, लकड़ी का कारोबार करने वाला बोल लीजिए, सब जंगल झाड़ को काट पीट करके अपने स्वार्थ के लिए जंगल को उजाड़ रहा है। यही इसमें बात कहा गया है। कई बार तो बोने आग लगा, अच्छा कितने बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जंगल में ही आग लगा देते हैं। और ये सब देख करके जंगल का राजा रो रहा है, बोनेक राजा रो रहा है और लोग से कहता है कि तुम लोग अपने सुख के लिए हमको बर्बाद कर रहे हो, तुम तोहिनो बर्बाद हमें भगवान आदमी कर सब ले बड़ ज्ञानी बनेला। कहता है कि तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, भगवान आदमी को सबसे बड़ा ज्ञानी बनाया, बहुत ज्यादा दिमाग दिया, तब भी अपने स्वार्थ के लिए बेसी नाय सोच, मतलब उस स्वार्थ से ज्यादा तुम लोग नहीं सोच पाते हो। वहां पर है ओखिन नाय जानो हत कि बोने उजर ले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, सांप, बिछा, हाथी, बांदर के घरे उजर गए। कहता है क्या वो लोग नहीं जानते? अगर जंगल झाड़ को उजाड़ेंगे तो जंगल झाड़ में रहने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, सांप, बिच्छू, हाथी, बंदर, इन सब का घर भी उजड़ जाएगा। इसीलिए हाथी भी आज जंगल से बाहर निकल करके गांव में जाकर के तबाही मचाता है, घर उजाड़ता है, ठीक है। मगर एक दिन बूझे पारता, लेकिन एक दिन जंगल बोलता है, एक दिन सब कोई सब समझेगा कि हाँ, जब हमको हमारा दरकार पड़ेगा, जब हमारा जरूरत पड़ेगा, तब जाकर के तुम लोग हाय माय हाय बाप करोगे। बोने के मतलब जंगल के नहीं रहने से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी बिना जब तरसोगे, बिना हमारे जो है तरसोगे, और जब जो कार्बन डाइऑक्साइड इस सब का लेवल जो है, जब ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा, उन सब का लेवल बढ़ जाएगा, तब आकर के हमारे पैर के नीचे आओगे और उसके बाद इससे अलग तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तो इस कहानी में बोनेक्लोर में यही इसका समरी है। इसको आप इसके कहानी को वीडियो देखिएगा, बहुत स्पीड से देखिएगा और उसके बाद इसके समरी को देखिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा सारी की सारी बातें। अब देखिए इस कहानी के एमसीक्यू क्या है कि बोनेक्लोर कहानी, बोनेक राजा केखिन के फुटले नजर, देखो है फुटले नजर मतलब देखना नहीं चाहता और उनसे चिढ़ता है। तो इसमें कौन है?
तो बड़का लकड़ी के व्यापारी से, ठीक है, किससे? तो बड़का बड़का जो लकड़ी का व्यापारी है उन सबको ये फूटल नजर भी नहीं देखना चाहता। अच्छा, बोनेक राजा कांदो है क्यों? क्योंकि ओकर देला मतलब उजाड़ देता है क्या? क्यों बोनेक राजा क्यों रो रहा था भैया? तो बोनेक राजा इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसका घर, बागीचा, फुलवारी ये सब जो है लोग उजाड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बोने आग कैसे लग जाए। अच्छा, जंगल में इसमें बात किया गया था कि जंगल में आग कैसे लग जाता है? अपने आप आग लग जाता है या फिर महुआ बिछवैया आग लगाता है, तो अपने आप भी कभी कभी आग लग जाता था, ठीक है। और महुआ बिछवैया लोग भी, चूंकि महुआ का पेड़ होता है उसके नीचे महुआ चुनने के लिए आसपास में आग लगा देते हैं ताकि वो साफ हो जाए, तो वो लोग भी आग लगा देते हैं, ठीक है। तो ए और बी यहां पर दोनों हो जाएगा। बोनेक सिपाही आर बनपाल, जंगल का सिपाही और बनपाल हो, ये जहां 10-5 बेटी छुआ सबके जलावन लकड़ी बिछो दिखता था कि जो 10-5 बेटी छुआ जो है जलावन लकड़ी को चुन रही है, तो उस सबको देख करके क्या करता था जंगल का सिपाही वगैरह? तो उन सबको देखकर जंगल का सिपाही उस पर चोरी का दोष लगाता था, रुपया ऐंठने का कोशिश करता था, मारपीट भी करता था, यानी कि ये सब करता था, ये सब करता था। बोनेक लोर कहानिए केकरा विषय में कहल गेल है कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी नहीं सोच पारला। मतलब बोनेक लोर कहानी में किसको कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है? तुम लोग अपने स्वार्थ से ज्यादा नहीं सोच सकते हो। तो जो आम आदमी है उसके लिए कहा गया है, ठीक है। हम लोग अब कहता है कौन सब बोनेक बचवे के नाम अरबों रुपया गबन कर लेता। इसमें कहा गया है कि जो है जंगल को बचाने के नाम पर अरबों रुपया गबन कर लेता है मंत्री, ऑफिसर, सिपाही सब मिल करके। चलिए आगे बात करते हैं। बोनेकलोर कहानी में ककरा ककरा मोटाइल और मालामाल होवे के बात कहल गेल है। अच्छा, जंगल बोनेकलोर कहानी में किसको किसको मोटाइल और मालामाल होने का बात कहा गया भैया? तो सिपाही और फॉरेस्टर को। किसको? सिपाही फॉरेस्टर को। देखिएगा कहानी, ठीक है। अब देखिए, बोनेक राजा ककर दुख आपन से बेसी बतौला। अच्छा, जंगल का राजा किसका दुख अपने दुख से ज्यादा बताते हैं? तो जंगल का राजा अपने से ज्यादा दुख हाथियों का बताते हैं इस कहानी में, ठीक है। अब देखिए, बोनेक राजा के सब ले बड़ शिवचिंतक कौन है? अच्छा, इसमें कहा गया है कि बोनेक राजा के सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? तो सबसे बड़ा शुभचिंतक हाथी को कहा गया है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। हाथी गांवे कैसे आवे लगला। अच्छा, हाथी गांव में कैसे आने लगता है? क्योंकि आप लोग जाओगे जंगल में और हाथी के घर उजाड़ दोगे तो आने लगेगा वो, ठीक है। तो यही है, हाथी का घर उजाड़ देने से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस रिवीजन प्लान में काम करेंगे। आपको 20 दिन की टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। वो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर आएगा, 20 दिन टॉपिक आएगा, अल्टरनेट डे में आएगा। आपको टॉपिक्स देखना है, उसके बाद वीडियो में जाकर उसको दोगुना स्पीड करके उस वीडियो को सुन लेना है। उसके बाद इसके समरी को देख लेना है और उसके बाद इसके एमसीक्यू को देख लेना है, जो कि जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिवाइज एक जगह पर, आपके जो कंटेंट है वो एक जगह हो जाएगा। और इसके लिए आपको बस मात्र क्या करना है, गुरु दक्षिणा के तौर पर अभी 299 रुपये ही पे करने हैं। बहुत कम है, अगर मेहनत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम है। और अगर आप सिलेक्शन के लिहाज से देखें तो भी बहुत कम है। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लिए, कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में 90 95 प्लस करके आ गए, तो फिर ये बहुत कम राशि होगी। तो आज से 22 23 24 25 तक आपका डेमो आएगा, जिसमें कि हम लोग पूरा छायर कहानी संग्रह को यहां पर कवर करेंगे। और साथ ही साथ आप जरूर जुड़े, इस सपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, मनोबल मिलेगा आपको पूरा रिवाइज कराने का, और साथ मिलकर हम लोग स्मार्ट तरीके से 90 95 प्लस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना चाहिए, तो आप जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं तो आप जरूर बताएंगे। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, तो कोई मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये बैच हम चलाएंगे ही। अगर आपके सपोर्ट, आपके रेस्पॉन्स के ऊपर है, आपको अगर सही में क्रैक करना है एग्जाम को, तो ये 200-300 रुपया नहीं देखना है। 200-300 तो ऐसे ही खर्च हो जाता है, कैसे भी खर्च हो जाता है। तो इसके लिए आपको इतना करना है, इतना अगर इसके लिए, तो आप जरूर इस नंबर पर, ये नंबर को नोट कर लीजिए और इस पर मैसेज जल्दी से जल्दी कीजिए, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा और साथ ही साथ 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।